नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। खालिस्तानी आतंकवादियों के कारण इन दिनों भारत और कनाडा के रिश्ते काफ़ी टेंशन में है, तनावपूर्ण हो गए हैं और कनाडा के दोहरे मापदंड के कारण जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी है, उसके कारण अब चीज़ें काफ़ी बिगड़ रही हैं, लेकिन मोदी सरकार उन्हें सबक सिखाने में जुटी हुई है। वहीं भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो आज भी खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं, उनके नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार अभी खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह की पार्टी के समर्थन से चल रही है, सब जान रहे हैं इस बात को। और कनाडाई सांसद जगमीत सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बहुत सारी समानताएँ हैं, दोनों ही सनातन धर्म से नफ़रत करते हैं, दोनों ने स्वास्थ्य के प्रति घृणा का प्रदर्शन किया, इसके ट्वीट किए और वहीं भारत में विपक्षी दलों के गठबंधन, इंडिया अलायंस के नेता भी सनातन को खत्म करना चाहते हैं और उनसे नफ़रत ज़ाहिर करते ही रहते हैं गाहे-बगाए। यानी कि 2 अलग-अलग देशों में रह कर के ये लोग सनातन के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं। तो इसी पे आज बात करते हैं। मेरे आज के खास मेहमान हैं डॉक्टर अविनाश सिंह जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है अविनाश भाई। नमस्कार मैम, आपको आपके सभी दर्शकों। अविनाश जी, आप देख ही रहे हैं सनातन संस्कृति के खिलाफ नफ़रत की साजिश विदेशी ताकतों द्वारा रची हुई है और भारत के विपक्षी दलों को ये टूल किट दे दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए ये विपक्षी दल उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, दो चीजों में अंतर करना बहुत जरूरी है। एक विदेशी ताकतें हैं जो सनातन के खिलाफ लगातार प्रहार कर रही हैं और वो विदेशी ताकतें कुछ नहीं कर पा रही हैं, इसलिए उन्होंने भारत और भारत के विरोध में और भारत के अंदर जो सनातन से नफरत करने वाली ताकतें हैं उनके साथ एक तरीके से हाथ मिला लिया है। अब यहाँ दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको समझने की जरूरत है। जी। अचानक से आप देखेंगे दक्षिण हो या उत्तर हो, हर तरफ से सनातन, कोई कह रहा है सनातन को खत्म कर देना चाहिए, कोई इसको बीमारी से जोड़ दे रहा है, कोई रामचरितमानस पे उंगली उठा रहा है, तमाम तरीके के। जी। और ये जितने भी लोग हैं, ये कोई ग्रुप नहीं है, ये कोई संगठन नहीं है कि कोई एनजीओ हो, कोई ग्रुप हो। ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और ये सत्ता में है या विपक्ष में भी हैं तो बहुत मजबूत है। आपने देखा डीएमके पार्टी ने के जो मंत्री हैं, स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने बोला, उसके बाद उन्हीं के पार्टी के ए राजा ने बोला, फिर उसके बाद आप कर्नाटक आ जाइए, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका बेटा मंत्री है, उसने बोला, पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम ने बोला। फिर आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, एमएलसी हैं। उसके बाद बिहार चले जाएंगे तो बिहार का शिक्षा मंत्री है, उसने बोला जी। और केजरीवाल तो इस तरीके की नफरत बहुत बार दिखा चुके हैं, क्योंकि खालिस्तान के पैसे से, खालिस्तान के समर्थन से ये तमाम तरीके के आरोप हैं केजरीवाल के ऊपर और खुद उनके साथी कुमार विश्वास ने भी लगाया था इस आरोप को। जाहिर सी बात है, बहुत करीबी रहे हैं तो कुछ तो उनके बारे में जानते ही होंगे। जी। ये सरकार खालिस्तानियों की मदद से बनी, ऐसा कहा जाता है। तो अगर खालिस्तानियों की मदद से बनी, मैं ट्वीट दिखाती हूँ एक। जी जी, ये सिकंदर कोहली हैं, पंजाबी में लिखा हुआ है लेकिन एक लाइन है इसमें, उसे समझ में आ जाएगा। थैंक्स टू सिक्स फॉर जस्टिस फॉर सपोर्टिंग आप फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ पंजाब। अब ये इनकी मानसिकता है। अब आप इसी से समझ जाइए कि एक आतंकी संगठन है और आए दिन भारत में दुनिया भर की चीजें फैलाता रहता है, और जो खालिस्तानी है, खालिस्तानियों का आतंक पंजाब ने देखा है और झेला है। जी। ये कोई नई बात नहीं है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जबरदस्ती हाइप दिया जा रहा है। भाई 80s से लेकर 90s के बीच में पूरे पंजाब ने भुगता है, और मुझको तो लगता है कि जम्मू कश्मीर से ज्यादा बुरी तरीके से भुगता है पंजाब ने इसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खालिस्तान के आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से ज्यादा भुगता है पंजाब के लोगों ने जी। जबकि वहां तो कोई मैटर था, यहां तो कोई मैटर भी नहीं था।
तो इतना कुछ भुगतने के बाद भी अगर इस तरीके के ट्वीट आते हैं तो इसका मतलब साफ साफ है कि खालिस्तान से इन लोगों को खाद पानी मिल रहा है या ये लोग खाद पानी खालिस्तान को दे रहे हैं। खालिस्तान के संबंध आईएसआई से हैं, खालिस्तान का जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले हैं उनके संबंध भारत विरोधियों से हैं। दुनिया भर की फंडिंग होती है, भारत में दुनिया भर की चीजें फैलाते हैं, गलत चीजें कहते हैं, गलत बातें कहते हैं, बहुत सारे युवाओं को बरगलाते हैं, संगठन बना रखा है। अब देखिए भारत के दूतावास पे इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ, झंडा उतार के खालिस्तान का झंडा लगा दिया। हाँ, लेकिन आप एक कॉमन चीज देखेंगी जी, इस पूरे मैटर में मैटर पंजाबी में लिखा गया था, ऊपर एक लाइन अंग्रेजी में लिखा गया था जी। इसी तरह आप खालिस्तान का झंडा देखेंगे तो इंग्लिश में लिखा रहता है, जी जी, वो कभी पंजाबी भाषा में नहीं लिखा रहता है, वो कभी किसी भारतीय भाषा में नहीं लिखा रहता है। जानती है क्यों? मोटा चंदा मिलता है खालिस्तान के नाम पे इनको जी। एक तो भारत विरोधी ताकतों से मिलता है जो दूसरे देश है उनसे, और खुद जो इन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है उससे, और एक चंदे के पैसे पे पलते हैं। ठीक है, अदरवाइज इनका और कोई मोटिव नहीं है। ये कुछ न कर पाएंगे, न तब कर पाए, न अब कर पाए, न आगे कर पाएंगे जी। इनके वजह से एक चीज होता है कि बहुत सारे देशभक्त जो सिख हैं, लगभग 99.99% सिख इस देश में देशभक्त हैं, देश के लिए उनका कंट्रीब्यूशन है, हर क्षेत्र में उनका कंट्रीब्यूशन है, सर्विस सेक्टर से लेकर के, डिफेंस सेक्टर से लेकर के, सेना से लेकर के, और आज से नहीं है, सैकड़ों साल से। ये वहां पे एक संदेह की दृष्टि पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप आम पंजाबी से बात करेंगे, आम सिख से आप बात करेंगी तो कहेंगे कि हमने आतंकवाद देखा है यहां, हमने आतंकवाद झेला है यहां, हमने मुसीबतें देखी हैं यहां, हमने लोगों को मरते हुए देखा है यहां। इनको तो कुछ पता भी नहीं है उस चीज के बारे में जी। ये यहां से भाग करके गए कनाडा, और कनाडा, अच्छा जो ट्रूडो की बात है, अब कनाडा की थोड़ी सी बात अगर कर ले तो दो बातें यहां समझने वाली बात है। जो इसका बाप था, जस्टिन ट्रूडो का बाप जी, ये भी इसी प्रवृत्ति का था, वो भी खालिस्तानियों का समर्थन करता था। इसकी स्थिति ये बन गई कि अब खालिस्तानियों की मदद से इसकी सरकार चल रही है जी। अब दो बातें यहां आप सोचिए, किसी देश की सुरक्षा एजेंसी जिसको कहा जाता है कि ये 5 आइज में शामिल है, 5 आइज मतलब अमेरिका भी है, कनाडा है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। कहा जाता है कि ये 5 आंखें हैं, ये 5 भाई हैं, इस तरीके का उद्बोधन दिया जाता है इनके लिए। इनको यही नहीं पता चल पा रहा है कि हमारे देश में कौन किसको मार दे रहा है। निज्जर की हत्या हुई, निज्जर घोषित आतंकवादी है, निज्जर इंटरपोल की नजर में आतंकवादी है। आप एक आतंकवादी को अपने देश में पनाह देते हैं। और सुनिएगा, निज्जर कैसे गया था? निज्जर गया था किसी दूसरे के नाम पे पासपोर्ट बना करके कनाडा। निज्जर ने वहां पे शादी की, वो खुद कनाडियन नागरिक नहीं थी जिससे शादी की। बाद में इसकी शादी जो है कैंसिल हो गई, फिर 2015 में इसको वहां की नागरिकता दे दी गई। ठीक, ये बताता है कि मेरे यहाँ के नागरिक हैं, ऐसे मार दिए वैसे मार दिए। अच्छा, निज्जर मरा, दुनिया भर में सवाल उठाया, ट्रूडो की सरकार गिर रही है, लोकप्रियता गिर रही है, वहां पे चुनाव होने वाला है, उसको भुनाने की इसने कोशिश की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां की ही पार्टियां कर रही है, वहां की मीडिया कर रही है, कनाडा की मीडिया कर रहा है वहां का जी। उसके बाद सुक्खू मार गया। कैसे मार गया सुक्खा? ये बताना चाहिए कनाडा की सरकार को कि सुक्खा कैसे मरा। अच्छा, दोनों आतंकवादी हैं, दोनों आतंकवादी हैं। आप ये बताइए कि अमेरिका ने किसी को आतंकवादी घोषित कर रखा है और भारत उसको शरण दे दे, और अमेरिका की कोई एजेंसी या किसी मुठभेड़ में या किसी भी तरीके से वो मर जाए जी, तो आप क्या करेंगे? अमेरिका पे आरोप लगा देंगे उस चीज के लिए। आप पे उंगली नहीं उठेगी कि आप एक आतंकवादी को पनाह क्यों दिए थे। इसी बैड आतंकवाद और गुड आतंकवाद को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल से कह रहे हैं कि पश्चिम को ये गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद छोड़ना होगा। आतंकवाद मतलब आतंकवाद, ऑब्वियसली। अमेरिका के पेंटागन के एक पूर्व डिफेंस एक्सपर्ट ने एक बात कही, उन्होंने कहा जैसे हमारे लिए लादेन था वैसे लिए उनके लिए निज्जर था। अगर ये प्रूफ भी हो जाता कि भारतीय एजेंसियां इसमें शामिल है
तो भी जस्टिन ट्रूडो के जवाब देना पड़ेगा कि वो अपने धरती पे एक आतंकवादी को क्यों पनाह दिए हुए थे, क्यों नागरिकता दिए हुए थे। अगर यह साबित नहीं होता है तब भी ट्रूडो को जवाब देना पड़ेगा कि तुमने आरोप क्यों लगाया। दरअसल कनाडा को यह लगता था कि चूंकि अमेरिका और ब्रिटेन और ये सब तो हमारे अपने खास हैं और भारत में G20 में तवज्जो नहीं मिली, वहां पे हमारा प्लेन खराब हो गया, दुनिया भर की बातें हुई, बड़ी बेइज्जती हुई, चलो एक आरोप लगा दे। उन्हीं के ब्रिटिश कोलंबिया एक राज्य है, ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के मुख्यमंत्री ने, गवर्नर का लीजिए, प्रीमियर का लीजिए या मुख्यमंत्री का लीजिए, एक ही पद, समकक्ष पद है, उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो जस्टिन ट्रूडो आरोप लगा रहे हैं तो इंटरनेट पे पहले से उपलब्ध है। तो क्या एक देश का राष्ट्राध्यक्ष अपने संसद में खड़े होकर के किसी दूसरे देश की एजेंसी या दूसरे देश के ऊपर आरोप लगाता है तो इंटरनेट से मटेरियल पढ़ करके लगाता है। अच्छा, ये जो कनाडा के लोग हैं और जो ये कनाडा की सरकार है, खासकर कनाडा के लोग तो बहुत अच्छे हैं, कनाडा की जो खासकर सरकार है, कनाडा की जो सरकार है, इसका आईक्यू लेवल 0 से भी नीचे है, निगेटिव में चला गया है। चलिए, तो भारत के संदर्भ में बात थी, मैं आपको एक और संदर्भ देता हूं, अभी जो हाल में 2 दिन पहले घटना हुई है और जिसकी बड़ी चर्चा है, दुनिया भर के सारे अखबारों ने लिखा है और लगभग दुनिया गाली दी है और माफी भी मांगे हैं, इनकी संसद ने माफी मांगा है और प्रधानमंत्री कार्यालय से हुआ है। हाँ, बिल्कुल। इनके यहाँ जेलेंस्की आया, जेलेंस्की एक 98 साल के नाजी बुड्ढे को लेकर के आया, इनकी संसद ने में सम्मान किया उसका, 2 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया और जेलेंस्की और ट्रूडो एक साथ खड़े होकर के ताली बजा रहे थे। ये वह व्यक्ति है जिसने, जब नाजी सेना का एक कमांडर था यूक्रेन में, यूक्रेन के रास्ते ही रूस में घुसने की कोशिश की, जबकि याद रखिए कि यूएसएसआर हुआ करता था, यूक्रेन भी रूस का ही पार्ट हुआ करता था, जबकि ये बात है, यूक्रेन भी रूस का ही पार्ट था, तब ये यूएसएसआर हुआ करता था। आप एक बात बताइए, ये खुद यहूदी है और यहूदियों पे हुए अत्याचार की वजह से हिटलर का नाम दुनिया के दुर्दांत कुख्यात अपराधियों में शामिल है जी। उसी की सेना का एक कमांडर जो बहुत सारे रूसियों को, यूक्रेनियों को, यहूदियों को मारा, उसको लेकर के वहां का राष्ट्रपति जाता है कनाडा और कनाडा की संसद उसका सम्मान करती है। बाद में जब दुनिया लानत मलानत इस पे भेजती है, इस पे इनको बताती है और इजराइल भी इस पे आ जाता है, रसिया भी इस पे आ जाता है। रसिया क्यों आता है? रसिया इसलिए आता है क्योंकि रसिया के हिसाब से, रूस के हिसाब से ये गद्दार व्यक्ति है, क्योंकि ये यूक्रेन का नागरिक था, यूक्रेन उस समय रसिया का ही पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था। यहूदी क्यों आते हैं? सारे यहूदी संगठन दुनिया भर के लानत मलानत भेजते, फिर उसके बाद अमेरिका से बयान आता है, इंग्लैंड से भी बयान आता है, दुनिया भर ये माफी मांगता है, इसकी संसद माफी मांगती है। कारण क्या देते हैं? जी हमें पता नहीं था। मतलब तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसी इंटरनेट से सर्च करके बता दी कि निज्जर को भारतीय एजेंसी ने मार दिया और तुमको इसके बारे में पता नहीं। आप इस बात को छोटा मत समझिएगा, ये लगेगा किसी को छोटा है, लेकिन एक देश की संसद को इतना तक नहीं पता है अगर, तो आप उसकी इंटेलिजेंस, उसके हिस्ट्री का नॉलेज, उसकी व्यवस्थाएं और उसके यहाँ का जो इंटेलेक्ट है उसको समझ सकती हैं कि वो कितना निम्न स्तर का है। जैसे कोई आ गया आपके देश अचानक, वीजा पासपोर्ट लग करके किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ, वो एक अलग बात है। आप संसद में बुला करके उसको वार योद्धा बता रहे हैं जी, और खुद जो लेकर के आया है वो खुद यहूदी है। इजराइल आज यूक्रेन की मदद सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वहां का राष्ट्रपति यहूदी है। आप इसी से बस समझ लीजिएगा कि इनका इंटेलेक्ट कितना अच्छा है। तो एक तो ये कड़ी है इस साइड में। अब भारत में एक कड़ी है स्वास्थ्य को लेकर के, झाड़ू को लेकर के, जिस तरीके से चित्र आया था बहुत पहले, फिर उस पर बड़ा बवाल मचा। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें जो जिसकी सपोर्ट से ट्रूडो इस समय अपनी सरकार चला रहे हैं, उन्हीं का एक तरफ ट्वीट है जिन्होंने ये साफ-साफ कहा है कि हमें ये अपने देश में नहीं चाहिए। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल देखिए, समवन सेंट दिस, और उसके बाद इन्होंने इसको ट्वीट किया। तो ये क्या दिखाता है? अब मोर ओवर पंजाब में सीधे-सीधे, अभी मैंने आपको सिकंदर का ये ट्वीट दिखाया था, ये साफ-साफ कह रहे हैं कि हमें जो है आप पार्टी को सपोर्ट करना है। तो
ये किस तरीके से कर पा रहे हैं? अपने ही देश में अपने ही देश को कमजोर कर रहे हैं। या तो वोटरों को देखना पड़ेगा। ऐसे लोगों को सबक जानती हैं, शासन प्रशासन कोर्ट सरकारें नहीं दिखाती हैं, ऐसे लोगों जी। को सबक दिखाते हैं भारत के नागरिक। हम्म। दोनों मतलब से। एक तो सनातनियों को यह चीज कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि दुश्मन जैसे आपको कमजोर देखेगा वो तुरंत मेमना बन जाता है। इन लोगों ने ट्वीट डिलीट कर दिया, माफी मांग ली, ये कर लिया वो कर लिया, मेमना बन जाते हैं। ये बीच में क्या जी। कह रहे थे, नोट पे गणेश जी की मूर्ति छाप दो, हम तो बड़े भक्त आदमी हैं जी, हम तो बड़े सात्विक आदमी हैं जी, हम तो ऐसे आदमी हैं जी, हम तो वैसे आदमी हैं। क्योंकि इनको पता है कि सनातनियों का वोट लेना है। ये काम पिछले 60 साल से कांग्रेस कर रही थी, ये काम अब केजरीवाल कर रहे हैं। तो ये तो वोटर को देखना पड़ेगा कि हम किसके साथ सुरक्षित हैं और सम्मानित हैं, दोनों चीजें। एक दूसरी चीज बात जी, कैरी ऑन, आप पूरी कीजिए बात। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं बहुत स्पष्ट तरीके से, विपक्ष का आज के डेट में जो अलायंस में जितने भी पार्टनर हैं, कोई ऐसा नहीं है जो गाहें बगाहें गलती से या जानबूझ करके सनातन पे हमला नहीं कर रहा है। इसके पीछे का एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है, पूरे दुनिया के जो एनजीओ हैं जिनको कोई बेसिक ज्ञान नहीं है, एक एनजीओ खोले हैं और अपनी डिग्री लगाए हैं और बताते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ऐसी कमरे में बैठते हैं, एजेंडा चलाते हैं। सिर्फ उन लोगों ने इन पार्टियों के कान में फूंक दिया है कि नरेंद्र मोदी की ताकत इस देश का सनातन है, इस देश के हिंदू हैं और वही इनको जिता रहे हैं। एक काम करो कि हिंदुओं में फूट डालो। हिंदुओं में फूट डालने का सबसे आसान तरीका है कि सनातन पे ही हमला करो। जी। कांग्रेस पार्टी ने खंडन नहीं किया, नहीं संबंध तोड़े डीएमके पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ने खंडन नहीं किया, नहीं आरजेडी के उस मंत्री को कुछ कहा। खुद अपने ही जब कह रहे हैं तो दूसरे पे क्या कहोगे आप? जी। है उदयनिधि स्टालिन को इस पूरे संदर्भ में केंद्र में रख करके अलग किया गया, लेकिन प्रियांक खड़गे के ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोला, कार्तिक चिदंबरम के ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी कहते हैं कि मूर्तियों में जान नहीं होती, उसी तरह भाजपा के सांसदों में जान नहीं है। इंग्लैंड अमेरिका अफ्रीका का टूर करते हैं, मिशनरियों से ज्ञान लेते हैं, उसके बाद आकर के भारत में ज्ञान लेते हैं। एक कुछ दिन पहले दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण थे और जनेऊ शर्ट के ऊपर पहन करके चलते थे। सिर्फ रीजन है इनका वोट लेना है। तमिलनाडु में जाकर के क्रिश्चियन बन जाते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं तो मां नर्मदा की पूजा करने लगते हैं। इस प्रवृत्ति से सावधान रहने की जरूरत है भारत के प्रत्येक नागरिक को, और ये किसी भी पार्टी का पॉलिटिशियन करे तो इसको ध्यान रखना है। वो अपनी जगह सब ठीक है, सबका साथ सबका विकास, ये वो जो भी चीजें हैं पॉलिटिकली अपनी जगह करेक्ट हैं, लेकिन सनातन पे हमला करके, सनातन को गाली दे करके इस देश में सनातनियों का वोट लेने का जो ख्वाब है ये अब छोड़ देना चाहिए। और इसलिए छोड़ देना चाहिए, और ये नहीं भी छोड़ते हैं तो वोटरों को इनको छुड़वा देना चाहिए। एक चुना हुआ व्यक्ति कैसे ऐसे बोल सकता है? रमेश बिदुड़ी ने कह दिया संसद के अंदर तो उस पर तुरंत हाय तौबा मच गया, लेकिन वही व्यक्ति प्रधानमंत्री को नीच कह रहा है 5 मिनट पहले, तो उस वीडियो को हटा दिया गया। है ना? नुपुर शर्मा कुछ बोल दे तो हंगामा हो जाए। हाँ बिल्कुल। ये रोज बोले तो कोई बात ही नहीं है जी। ये जो दो अर्थी जो चीजें चल रही हैं, ये जो दोगलापन चल रहा है, साफ साफ कहा जाए, इस दोगलापन से निजात दिलाना सनातनियों का काम है। इनको कतई मत वोट दो, नहीं भाजपा पसंद है मत वोट दो, लेकिन इनको तो मत ही दो। ये बहुत एकदम देखिए लाइन और बाउंड्री क्लियर होती जा रही है। हाँ, हमको ठीक है कोई पॉलिटिकल पार्टी विचार की वजह से नहीं पसंद है, मत दो वोट, लेकिन इन्हें मजबूत मत करो, इन्हें मजबूत। देखिए भारतवर्ष तभी तक है जब तक यहाँ सनातन सुरक्षित है। वेरी ऑब्वियस। और सनातन का बात जब मैं कहता हूं तो सनातन में बौद्ध भी आते हैं, सनातन में जैन भी आते हैं, सनातन में हिंदू भी आते हैं और सनातन में सिख भी आते हैं। जी। तो ये कहानी है इनकी, और ये आदत छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मिशनरियों के द्वारा ही पोषित और पल्लवित है, वहीं से फंड इनको मिल रहा है, चाहे वो सोरस दे रहा हो, चाहे
कोई अन्य संस्था दे रही हो, चाहे कोई अन्य एनजीओ दे रहा हो, क्योंकि दुनिया का तो काम है, भारत बढ़ रहा है तो भारत को किस तरीके से रोका जाए, तो इस तरीके के एलिमेंट्स को पैदा किया जाता है, उनको प्रोपोगेट किया जाता है, उनको फैलाया जाता है। लेकिन तुम इस देश का नमक खाते हो, तुम इस देश के नागरिक हो, तुम इस देश के रहने वाले हो, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। भाजपा पे इतना आरोप लगता है, भाजपा ने कभी नहीं कहा कि हम क्रिश्चियनिटी को खत्म कर देंगे, भाजपा ने कभी नहीं कहा कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे, भाजपा ने कभी नहीं कहा कि हम किसी धर्म को खत्म कर देंगे, हमने तो कभी नहीं कहा। एक चीज और समझना चाहती हूँ अविनाश भाई, जगमीत सिंह जिसकी मदद से ट्रूडो इस समय अपनी सरकार चलाए हुए हैं, उन्होंने ये भी कहा कि संघ के झंडे का कनाडा में कोई स्थान नहीं है, और यही बात केजरीवाल कह रहे हैं। तो ये जो मतलब विदेशियों का टूल किट है जो इंडिया में इस समय चल रहा है, इनकी साजिश ये है कि आगामी जो चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाए। तो आपको क्या लग रहा है, ये विरोधियों की जो चाल है सफल हो पाएगी? कतई नहीं। 1925 में संघ बना था जी। 5 सदस्यों से लेकर के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उसी के नेतृत्व में निकली है। मैं संघ की बात नहीं कर रहा हूं, संघ का एक छोटा सा संगठन है जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, जिसका शासन है देश के अंदर। जी। संघ के ऐसे 55-56 संस्थाएं हैं, जी। उनके स्कूल्स हैं, उनके कॉलेजेस हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज हैं। संघ जहां जहां काम करता है वहां ये सोच भी नहीं सकते हैं। केजरीवाल की पार्टी को जितना वोट मिलता है उससे ज्यादा तो संघ के ट्रेंड कार्यकर्ता हैं इस देश के अंदर। तो संघ को मिटाना तो इनके बस की बात नहीं है। नेहरू नहीं मिटा पाए, पटेल नहीं मिटा पाए, बहुत लोगों ने प्रतिबंध लगाया, बहुत लोग चले गए, बहुत लोग चले आए, इंदिरा गांधी नहीं कुछ कर पाई। तो ये अब चिद्दी पिद्दी क्या कर लेंगे, अब तो संघ बहुत मजबूत है और संघ के संगठन भी बहुत मजबूत है। तो इनका कोई बहुत मतलब और बहुत औचित्य नहीं है ना। एक चौथाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक छोटे से प्रदेश के और मुख्यमंत्री हैं इनके पास। इस संघ को मिटाने चले हैं जो 303 पार्टियों और एनडीए मिलाकर के 350 सीटों के साथ इस देश में सरकार चला रहा है एक व्यक्ति, और 16 राज्यों में इनकी सरकार है संघ वालों की, ठीक है ना। वो संघ से ही पोषित है। संघ क्या करता है? संघ किसी को यह नहीं कहता कि तुम राजनीति करो, संघ सिर्फ व्यक्तित्व निर्माण करता है, और उस व्यक्तित्व निर्माण से एक व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी भी निकल करके आता है। उसी व्यक्तित्व निर्माण से एक व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी होता है, उसी व्यक्तित्व निर्माण से एक व्यक्ति प्रमोद महाजन होता है, अरुण जेटली होता है, सुषमा स्वराज होता है, उसी से गडकरी निकल करके आते हैं, उसी से राजनाथ निकल करके आते हैं। तो सबसे पहले इनको संघ को समझना पड़ेगा। संघ सांस्कृतिक और व्यक्तित्व निर्माण की एक संस्था है, और जो लगातार 100 साल से इस देश में काम कर रही है। संघ का कोई गुरु नहीं है, संघ ने अपने झंडे को गुरु माना है। संघ को चलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन संघ में कोई गुरु नहीं है। संघ में झंडे को ही गुरु माना गया है, और जब गुरु दक्षिणा होती है तो झंडे के ही सामने होती है और झंडे को ही प्राथमिकता दी जाती है। संघ से इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना, कि संघ अपने व्यक्तित्व, अपनी भाषा, अपने चरित्र से इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया जी। ये काम ये नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल की जितनी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा समय से तो संघ काम कर रहा है फ्रंट पे। देश में आपदा आ जाए, देश में कोई दिक्कत हो जाए, देश में युद्ध का काल हो, चाहे कोई भी काल, संघ आगे आकर के काम करता है। तो ये चुटपुटिया बम, ये छुरछुरिया ये छोड़ने से नहीं संघ का कुछ होने वाला है। जी जी। और इनको लगता है कि भाजपा ही सिर्फ संघ है, ये इनकी गलतफहमी है। संघ के जो 56 संगठन है उसमें से भाजपा एकमात्र संगठन है, बस, और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी, मेरे चैनल के लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।